हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम लोग को बिहार डेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आप लोग को सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाने वाला है। ये हमारा लेक्चर 1 है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई डाउट है तो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम पे मिल जाएगा। और कोई डाउट है तो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, इसका क्या आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते तो आप इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 96 की घेराबंदी कितने लंबी थी। 96 का घेराबंदी कितने लंबे दिन के लिए था। 8 दिन, 18 दिन, 28 दिन, 38 दिन। तो बताइए कितना होगा इसका आंसर। देखिए 96 का जो घेराबंदी हुआ था जो 38 डे का हुआ था। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा 38 डे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन अलूप क्या है। आइए हम लोग इंग्लिश थोड़ा सा देख लेते हैं। इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स एंड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल सोसाइटी। का ग्रामीण समाज के सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है। एग्रीकल्चर लैंड, पर्सनल लैंड, पंचायती लैंड या गवर्नमेंट लैंड। तो क्या होगा, देखिए जो ग्रामीण समाज होते हैं, गांव का समाज होते हैं, उसमें क्या होता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु होती है, जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर भूमि होते हैं। उसी पर अपना खेती करते हैं, उसी पर जो अनाज बनाते हैं वो खाते हैं, उसी पर डिपेंड होते हैं। जो ग्रामीण होता है कृषि पर ही डिपेंड होते हैं। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे, क्योंकि शत्रु क्यों थे इसमें पूछा हुआ। क्योंकि यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं था। इनके शासकों के विशेषाधिकार को नष्ट कर दिया। प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 3 ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसी के कारण क्या थे, शत्रु थे नेपोलियन की संहिता के प्रति। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवादी राजनीतिक धीमी गति से चल रही थी क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी और में विभाजित है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि आईएनसी था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्प्लिट विभाजन हुआ था, किस 2 दल में विभाजित। एक गर्म दल को एक बोला गया था, एक नरम दल बोला गया था। ठीक है, तो इसमें उग्रवादी, तो उग्रवादी मतलब गर्म दल और नरम दल थे, उनका नाम इसमें पूछा हुआ। तो देखिए एक उसको क्या बोलते हैं, उसको लिबरल्स बोलते हैं, रिपब्लिकन बोलते हैं, कि मॉडरेट की कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन होगा, मॉडरेट बोलते थे। क्या बोलते थे, मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर। बताइए, पंजाब मिरर था कि द बंगाल गजट, आज़ाद हिंद की प्रबुद्ध भारत था।
क्या होगा? देखिए, भारत में पहले जो समाचार पत्र का शीर्षक का नाम क्या था? बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था। फाइव करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। कौन सी नदी कर्नाटक में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या सरस्वती? बताइए कौन सा? देखिए, सी का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोल हो जाएगा। क्या होगा? सरस्वती। ठीक है, आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भूजल के स्तर में कमी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? जो भू मतलब क्या हुआ? भूमि जल, भूमि के जल, जो भूमि में जल होते हैं उसका स्तर कमी का कारण क्या है? बढ़ती हुई खपत, मतलब कंज्यूम हम ज़्यादा कर लें इसके कारण, या कंक्रीट की सड़कें और इमारत बनाना? तो देखिए, ये बढ़ती हुई खपत में हम ज़्यादा पानी का यूज करेंगे तो पानी क्या होगा? कमेगा ना। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग टोटल को ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर देंगे। एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, ना कि जल्दी जल्दी में पढ़े उसके बाद आंसर दिए। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ा कीजिए। कंक्रीट के सड़कों और इमारत बनाना। ठीक है, सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग। देखिए, इसमें ऑल ऑफ दीज दिया हुआ, क्या दिया? ऑल ऑफ दीज। तो इसके क्या होगा? इस सभी कारण से क्या होगा? जो भू का जल क्या कमी आएगा। तो 7 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल, जावल, गेहूं, मक्का। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जावल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानों में से एक नहीं है? कोलाल, की होस्पेट, की रामगिली, की हड्डी? हुड्डी, उसको हुड्डी बोलेगी, हुट्टी 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 हुट्टी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? तो 9 का करेक्ट क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, होस्पेट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव आउट होते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट है तो डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी गंभीर प्रजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं? गंभीर के मतलब क्या होता है? जो पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, विलुप्त की स्थिति में है। गुलाबी सील वाली बतख, मोल, पहाड़ी बटेल की वन चित्तीदार उल्लू? तो क्या होगा? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पीकॉक। पीकॉक क्या गंभीर प्रजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं? कौन आते हैं? तो देखिए, गुलाबी सील वाले बतख आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं। पहाड़ी बटेल भी उतना नहीं देखने को मिलता है। तो मोल तो बहुत देखने को मिलता है, आप जंगल में जाइए बहुत मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में चले जाइए आपको मोल बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। दिए गए विकल्प में कौन से गैर धातु खनिज ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए? देखिए, कौन सा खनिज बचाएगा? गैर धातु ईंधन, नॉन मेटेलिक मिनरल्स फ्यूज। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, लो एक्स और ऑक्साइड। तो ये वाला करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। मानक गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है बताइए।
देखिए 1.5 मीटर या 1.44 मीटर की 1 मीटर की 0.75 मीटर, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव आउट होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम था? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पता है देखिए 2011 का जनगणना पूछा हुआ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तेला का दो ऑप्शन, बिहार में सबसे कम था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसका आंसर बताते हैं। डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। मतलब लोकतंत्रों को नियमित और स्वतंत्र चुनाव स्थापित करने और खुली सार्वजनिक बहस के लिए स्थितियाँ स्थापित करने में अधिक सफलता मिली। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। दो नंबर ऑप्शन क्या है? मोस्ट डेमोक्रेसी डू नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate। अधिकांश लोकतंत्रों में ऐसे चुनाव की कमी नहीं होती जो हर किसी को उचित अवसर प्रदान करते हैं और हर फैसले को सार्वजनिक बहस का विषय बनाते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ सिटीजन। जब नागरिकों के साथ जानकारी साझा करने की बात आती है तो लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। कि डेमोक्रेसी आर फ्री ऑफ करप्शन, लोकतंत्र भ्रष्टाचार से मुक्त। तो कौन सा सही होगा? था 14 करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनाव प्रणाली का लोकतांत्रिक सुधार नहीं है? विच one of the following is not a democratic reform of the electoral system in India? महिलाओं के लिए सीटें का लक्षण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का परिचय, चुनाव आयोग की स्थापना की, राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति। तो 15 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर। तो 16 करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव आउट करते हैं। दोहरा बोझ क्या है? व्हाट इज द डबल बर्डन? बर्डन के मतलब होता है बोझ। ठीक है, यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य में अनुपातहीन हिस्सेदारी की संदर्भित करता है। यह 17वीं शताब्दी का है। यह सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच अंतर की लैंगिक धारणाओं को निहित है कि दिए गए सभी विकल्प सही है। तो क्या होगा? डबल बर्डन क्या होता है? तो इसका डबल बर्डन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा कि दिए गए सभी विकल्प क्या है? सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और
विश्वास के बीच संघर्ष बुनियादी है कि पहचान की विशिष्टता आधुनिक युग की शिक्षित समाज मतलब एजुकेटेड सोसाइटी की पुनः जागरण की इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 18 करेक्ट आंसर क्या होगा पुनः जागरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान करती है तो यह एक जवाबदेह सरकार है, यह एक जिम्मेदार सरकार है कि एक पारदर्शी सरकार है कि एक स्थिर सरकार है। क्या होगा एक जवाबदेह सरकार है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का बेहतर तरीका है? कानूनी परिवर्तन की लोगों का सशक्तिकरण, संवैधानिक परिवर्तन की विधान सुधार। क्या होगा इसका 20 का करेक्ट आंसर लोगों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको कोई डाउट है तो डाउट बताइए। आप प्रॉपर आपको इस तरह से वीडियो हर सब्जेक्ट का प्रॉपर मिलता जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ दिए। कोई डाउट है डाउट पूछिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।